हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज एंड एडवाइस ऑन। पर इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई जस्ट वांट टू से कि ये हमारा 25th एपिसोड है, विच इज़ अ मेजर माइलस्टोन फॉर अस। और हम अपने सारे लिसनर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं कि दे हैव सपोर्टेड अस सो फार एंड वी होप कि आगे भी आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले सागर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू यू टॉक टू रैंडम पीपल इन एलिवेटर्स? ऐसा मैंने बहुत रेयरली किया है, बट कभी कभी किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रैंडम स्ट्रेंजर्स से एलिवेटर्स में बात करते हैं। उनका पर्पस अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना, या नॉर्मली जस्ट अपनी पीपल स्किल्स इंप्रूव करना है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से नए लोगों से मिल सकते हैं और अपनी पीपल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट सेइंग हेलो टू पीपल अराउंड यू। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज वगैरह में होते हैं तो हमारे पास एक कॉमन रीज़न होता है लोगों से बात करने का, और वो ये है कि हम सेम क्लास में हैं या सेम कॉलेज में हैं या सेम स्ट्रीम में हैं। पर जैसे जैसे वी ग्रो ओल्डर हमारे पास ये मौके कम पड़ते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत लोग आपके आसपास नहीं हैं। तो नए कॉन्टैक्ट्स, नए फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि कैसे आप नए लोगों से मिल सकते हैं, कैसे उनको हेलो बोल सकते हैं, कैसे उनसे अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसी बारे में आज का हमारा ये एपिसोड है। सबसे पहले, भले ही आप कॉलेज में हैं, कॉलेज से बाहर निकल गए हैं, या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, ये समझ लेना कि इनिशिएटिव आपको ही लेना है अपनी पीपल स्किल इंप्रूव करने के लिए। बड़ा ज़रूरी है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे, हमारा सोशल सर्कल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जितनी हिचक और जितनी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर होती है लोगों से बात करने को लेकर, लोगों में ही उतनी हिचक और इनसिक्योरिटी होती है हमसे बात करने को लेकर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क अच्छा हो तो उसके लिए इनिशिएटिव हमें ही लेना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे इनसिक्योरिटी एक की टर्म है, क्योंकि हम सबको एक हिचक होती है। भले हम एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, हम लोगों से हेलो बोलने में जनरली काफ़ी हिचकते हैं। कई बार इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, कई बार इसलिए क्योंकि हम सामने वाले को जानते नहीं हैं और हमें अजीब लगता है कि कैसे किसी को बिना रीज़न के हेलो किया जाए। पर यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई डू यू वॉन्ट मोर पीपल इन योर लाइफ, या आप अपनी पीपल स्किल क्यों इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि दूसरों ने कहा है कि आपकी पीपल स्किल अच्छी होनी चाहिए और इसलिए आप अपनी पीपल स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट रीज़न टू गो अबाउट इट। आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं इसलिए, हो सकता है आप पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं इसलिए, या कुछ भी रीज़न। बट यू हैव टू फाइंड आउट अ की रीज़न जो आप अपनी पीपल स्किल इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब आपको ये पता होता है तो आपके पास ये एक ठहराव का पॉइंट होता है या एक रीज़न होता है किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। सो इफ़ यू स्टार्ट विद अ वाई, देन यू नो वेयर टू गो फ्रॉम देयर। हम सभी सोशल बीइंग्स हैं, तो लोगों से इंटरेक्ट करना हमारी जीन्स में है और हमें चाहिए कि हमारे आसपास लोग रहें। बट कई बार ये नेटवर्किंग अलग अलग कारणों से होती है। हम अपना नेटवर्क इसलिए बढ़ाना चाह सकते हैं कि हमें बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमें करियर वाइज ग्रो करना है, या हमें सोशल इन्फ्लुएंस ज़्यादा करना है, हम लोगों की हेल्प करना चाह सकते हैं, या जस्ट जनरली कि हमें अकेलापन फील नहीं करना है और अलोन होने की फीलिंग नहीं चाहिए, इसलिए हम अपना सर्कल अच्छा करना चाहते हैं। आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है और मल्टीपल चीज़ों का मिक्स भी हो सकता है। बट जब आपके पास एक बेसिक रीज़न सेट है, तब आपको पता होता है कि हम क्यों करना चाहते हैं और वो रीज़न आपको प्रॉम्प्ट करता है बेटर बनने के लिए। बेसिकली एक्शन लेना आसान हो जाता है अगर आपको पता है कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो पीपल स्किल इंप्रूव करने का होता है वो होता है स्माइल करना। हम सभी को स्माइलिंग फेसेस बहुत पसंद है, तो अगर आप एक हैबिट बना लेंगे जहाँ पे आप अच्छे से स्माइल करते हैं और जब भी आप किसी को देखते हैं तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी। एक स्माइलिंग फेस का रिस्पॉन्स हमेशा एक स्माइलिंग फेस ही होता है। एज एन इंट्रोवर्ट मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी लोगों को देख के उन पर स्माइल करने की, क्योंकि एक मोमेंट होता है जहाँ पे आप स्माइल कर रहे होते हैं और सामने वाला उतना स्माइल नहीं कर रहा होता है या वो रिएक्ट ही नहीं करता है आपकी स्माइल पे। एंड मुझे लगता है कि टू बिकम अ बेटर स्माइलर यू हैव टू प्रैक्टिस स्माइलिंग मोर। तो नो मैटर कि आप कहाँ पर है, भले आप लोगों के बीच में हैं या अकेले हैं, अगर आप अपनी स्माइल प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप उतनी ऑथेंटिक स्माइल दे पाएंगे। एंड जनरली ऑथेंटिक स्माइल को रिस्पॉन्सेज ज़रूर मिलते हैं। सो एज यू आर लर्निंग टू बिल्ड योर पीपल स्किल, या जैसे जैसे आप इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप स्माइल करने की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। एक टिप जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो ये है कि जब आपका आई कांटेक्ट बनता है सामने वाले से,
तब आप एक हल्की सी स्माइल दीजिए, बहुत बड़ी स्माइल नहीं, एक हल्की सी स्माइल। और जब वो आई कांटेक्ट बनता है और वो स्माइल आती है तो वो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है, भले ही आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। हम एक कोवर्किंग में काम करते हैं और जब हम अपने कैबिन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे रैंडम लोग हमें रोज़ क्रॉस करते हैं। कुछ लोग हमसे आई कांटेक्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, मुंडी नीचे करके जा रहे होते हैं, मैं उनको स्माइल पास नहीं करता क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो नोटिस नहीं करेंगे। बट जब भी मुझे लगता है कि इस पर्सन से मेरा आई कांटेक्ट होने वाला है तो मैं एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे लेके आता हूँ और फिर वो आई कांटेक्ट होता है और वो स्माइल हमेशा रेसिप्रोकेट होती है। और कई बार आपके पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप एलिवेटर में होते हैं या आप क्रॉस बाय कर रहे हैं या सामने वाला बैठा हुआ है, तब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को एक हेलो से। ये जो आई कांटेक्ट और स्माइल होती है, ये बहुत अच्छा मौका होता है हाय या हेलो कहने का। और अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हाय या हेलो कह सकते हैं तो दैट मेक्स द इंटरेक्शन दैट मच ईजियर। मुझे याद है कि जब मैं ये चीज़ सीख रहा था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था नए लोगों को हाय या हेलो बोलना। एक होता है कि आपकी आवाज़ ही सही तरीके से बाहर नहीं निकलती है, और इसका रीज़न ये है कि हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते कि हाय या हेलो हम कैसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ करना शुरू की थी, मैं कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को हाय बोलता था। मैं इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालता था, बट एज यू गेट रेडी सुबह तो आप कांच के सामने ही होते हैं, तो एक बार थोड़ा दम से हाय बोलना या हेलो बोलना अच्छी प्रैक्टिस होती है। और ये आइडिया बहुत स्टूपिड लगता है कि आप सुबह सुबह अपने आप को हेलो या हाय बोल रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ मैटर करती है कि हाउ मच डज इट मैटर टू यू कि आप ये चीज़ सीखें। अगर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट तो यू शुड बी रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू लर्न कि इसको कैसे बेटर किया जाए। और एक स्ट्रॉन्ग हाय, एक स्ट्रॉन्ग हेलो इसका सबसे पहला स्टेप है। जैसा कि आपने बोला कि आईने में देख के अपने आप को हाय बोलना बड़ा अजीब लगता है, उसी तरीके से आईने में देख के अपने आप को स्माइल करना भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप पता नहीं किस वे में अपने आप को इमेजिन करते हैं, बट जब आप आईने में देख के स्माइल करते हैं तो एक बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि लोगों के साथ आप नॉर्मल रहें तो आपको उस स्माइल को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ स्माइलिंग। और जैसे जैसे आप आईने में अपने आप को स्माइल करता हुआ देखते हुए कंफर्टेबल होने लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली लोगों से स्माइल करने में नेचुरल फील करने लगेंगे। और जैसे ही वो चीज़ नेचुरल हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो आपकी बहुत सारी ब्रेन स्पेस बच जाती है सोचने में कि अरे स्माइल करना है, अब नहीं करना है, और आप वो ब्रेन स्पेस यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। और खुद को टाइम देना ज़रूरी है किसी चीज़ को नेचुरल होने के लिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अगर आज डिसाइड करेंगे कि या मैं पीपल स्किल्स में बेटर होना चाहता हूँ या मैं लोगों से ईजिली इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये कल नहीं होने वाला है, एक हफ्ते बाद नहीं होने वाला है, एक महीने बाद नहीं होने वाला है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव जर्नी। तो आपको अपने आप को समय देना होगा टू लर्न इट। बहुत बार ऐसा होगा कि जहाँ आपको बाद में समझ में आएगा कि अरे मैं यहाँ हेलो बोल सकता था, मैंने हेलो क्यों नहीं बोला। ये मेरे साथ अक्सर होता था कि जब मैं किसी को मिलता था और मैं उसको डायरेक्टली हेलो ना बोल के वहाँ से निकल जाता था, बाद में अपने ऑफिस स्पेस में या अपने घर पे पहुँच के आई यूज्ड टू रिग्रेट कि अरे मैं हेलो बोल सकता था और मैंने क्यों नहीं बोला। एंड मैं बहुत बार अपने माइंड में अपने आप को कोसता था कि इतनी सी चीज़ भी तुमसे नहीं हो पा रही। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो, स्पेशली इफ इट इज़ नॉट नेचुरल ऑलरेडी फॉर यू, तो आपको वक्त लगेगा इस चीज़ में नॉर्मल फील करने में। नेचुरल तो बहुत बाद की बात है, आपको सिर्फ नॉर्मल फील करने में कि आप किसी को हेलो बोलते हैं, इसमें भी आपको समय लगता है। तो डोंट फॉरगेट कि अगर आप ये चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हैं, गिव योरसेल्फ टाइम। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको समय देना चाहिए और अपने आप को समय देना चाहिए उससे बाहर आने के लिए। पर्सनली मैं जो चीज़ करता था इसमें वो ये था कि जब मुझे लगता था कि मैंने कुछ बोल सकता था या कुछ अच्छा रिप्लाई दे सकता था और मैंने नहीं दिया होता है, तो मैं जाके उसे लिख लेता था। उससे होता क्या है कि जब आपने उस चीज़ को लिख लिया है तो अब आपके माइंड के पास एक रजिस्ट्री तैयार है। तो अगली बार जब आप उस बंदे से टकराएंगे या उस तरह के किसी दूसरे बंदे से टकराएंगे, सो नाउ योर माइंड हैज़ अ रेडी रिस्पॉन्स। तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार आपने बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव किया हो और आपको अंदर से बहुत क्रिंज वाली फीलिंग आ रही हो, पर आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका तरीका ये नहीं है कि आप सोच लें कि हम ऐसा बोल सकते थे। अगर आपको लगता है कि अच्छा हम ये भी तो बोल सकते थे और ये भी तो कर सकते थे, तो आप उसे पेन और पेपर लीजिए और लिख लीजिए। एंड वंस यू हैव दिस रेडी डायरेक्टरी जिसमें आपने रिस्पॉन्सेज लिख रखे हैं कि अच्छा मुझे कोई एलिवेटर में मिल जाएगा तो मैं ये कर सकता हूँ, या कोई बैठा और किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है तो मैं क्या रिप्लाई दे सकता हूँ, और आपने सेट रिस्पॉन्सेज तैयार किए हैं, क्योंकि काम माइंड में रिस्पॉन्सेज सोचना बहुत आसान हो जाता है। सो नाउ यू कैन रिफर बैक टू दैट डायरेक्टरी ओवर एंड ओवर अगेन, और आपके पास हमेशा रेडी रिस्पॉन्सेज रहेंगे। तो चर्चिल, आप कह रहे हो कि इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप रिफ़र करो एटलीस्ट। हाँ, मेरा कहना यह है कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर कर सकते थे, आप उसको लिख लीजिए।
एक जगह पे, सारे रिस्पॉन्सेज एक ही जगह पे होने चाहिए और आप उन्हें रेफर बैक करते रहिए। तो जब भी आप नया रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट पुराने रिस्पॉन्सेज पढ़ लेंगे कि आपके हिसाब से क्या अच्छा था। उसमें से कुछ आप हटाते भी जाएंगे और कुछ एडिट भी करते जाएंगे, बट हैविंग अ रेडी डायरेक्टरी हेल्प्स अ लॉट। एंड आई थिंक जैसे जैसे आप ये डायरेक्टरी बिल्ड करोगे, ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि आप बेहतर भी होते जा रहे हो। तो नॉट ओनली विल यू बी सेइंग हेलो टू अ लॉट ऑफ पीपल, आपको समझ में आएगा कि पहले जिस चीज़ से आप स्ट्रगल करते थे, अब आपको वो कहने की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपको उसके आगे कुछ ऐड करने में स्ट्रगल करनी पड़ती है या उसके आगे कुछ ऐड करने में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस आई थिंक। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लेवल अप करते जा रहे हैं। तो बहुत ही सही चीज़ है कि जब आप करते जाते हैं तो अब आप सेम लेवल पे अटके हुए नहीं हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे गेम्स में होता है कि आप लेवल 1 से लेवल 2 आ जाते हैं, तो वैसे ही आपकी पीपल स्किल्स में भी होगा कि पहले आप हो सकता है हाई बोलने में हिचक रहे हो, बट नाउ आप अच्छी कन्वर्जेशंस में अटकने लगेंगे, फिर आप कोई टैक्टिकल आंसर देने में अटकने लगेंगे। तो वो बिल्टअप होता जाता है ओवर द पीरियड। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी भी मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मुझे अभी भी हेलो बोलने में काफ़ी तकलीफ होती है नए लोगों को। बट आई रिमेंबर कि इवन इफ़ आई वॉज मीटिंग समवन एवरी डे, या मैं उनको रोज़ देखता था, तो भी उनको हाय हेलो बोलने में मुझे 10 से 12 या 15 बार लग जाती थी उनको क्रॉस करने में, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट टू एन एक्चुअल हेलो। अब मैंने देखा है कि नाउ वो प्रॉब्लम पूरी तरह से तो नहीं गई है, पर मुझे 3 या 4 टाइम्स लगते हैं किसी को क्रॉस करने में। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल इज़ कि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। हो सकता है कि आप 5 बार में किसी को हेलो बोल सकते होंगे एंड यू हैव टू रिड्यूस इट टू 1 या 0 टाइम्स। मेरे लिए वो प्रॉब्लम थी कि मैं 10-15 टाइम्स लेता था और उसको मैं किसी तरह से रिड्यूस करना चाहता था। ऑफ कोर्स द परफेक्ट लेवल वुड बी कि मैं बस किसी से मिलूँ और डायरेक्टली उनको हेलो बोल सकूँ, बट द फैक्ट कि मैं 15 या 10 से अब उसको 3-4 टाइम्स में ला पाया हूँ, ये भी एक तरह की प्रोग्रेस है। पॉइंट इज़ कि आपको अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए और उस प्रॉब्लम में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका आपके पास कोई मेजरमेंट होना चाहिए, उससे आपको लगेगा कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि हम कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो भी चीज़ें आपको एडवाइस कर रहे हैं हम उसमें एक्सपर्ट्स हैं। हम दोनों बहुत सी चीज़ों में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बट हम वही चीज़ें आपको रिकमेंड करते हैं जो हमने ट्राई करी हैं और हमारे लिए वर्क करती हैं। तो ये जो मेथड्स हम आपको बताते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बेटर बनाने में हेल्प करती हुए आई हैं और इसीलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ जो यूज़ करता हूँ लोगों से बात करने में, जब मैं किसी को जानता हूँ और मेरी हाई जितनी कन्वर्जेशन हो चुकी है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट टाइम उनको ग्रीट करते वक्त मैं नॉर्मल हाई या कैसे चल रहा है बोलने की जगह उनके इमोशंस गेज करने की कोशिश करता हूँ, उसके बेसिस पे अपना रिस्पॉन्स तैयार करता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ कि कोई बहुत परेशान है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आज बड़ा टफ दिन चल रहा है क्या, सैड दिख रहे हो या परेशान दिख रहे हो, या कोई बहुत हैप्पी दिखता है, मुझे लगता है कि वो बहुत इलेटेड है, तो मैं उसे ये बोलने की जगह कैसे हो, मैं उसका इमोशन उसको एग्जिबिट करके बोलता हूँ कि अरे आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील होता है, उसको लगता है कि अच्छा इसने ध्यान रखा कि मैं खुश हूँ, और दूसरा आपको कन्वर्जेशन का टॉपिक मिलता है, क्योंकि अगर आपने पूछा है कि कैसे हो तो हमेशा जवाब ये आता है बस बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। बट जब आपने पूछा है कि बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, तो अब सामने वाला आपसे बात कर सकता है और ये कन्वर्जेशन स्टार्टर का काम करता है अदर देन जस्ट अ ग्रीटिंग। तो मुझे ये चीज़ यूज़ करना बड़ी अच्छी लगती है। इससे 2 चीज़ें और होती है, एक तो ये कि हेलो बोलने का प्रेशर पूरा खत्म हो जाता है, नाउ यू आर नॉट सेइंग हेलो एट ऑल, आप पूरा स्किप करके कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ जाते हैं। जब आप कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को भी मन होता है कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाने का। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो दूसरी चीज़ इससे होती है कि एक थ्रेड मिलता है सामने वाले को जिसको वो पकड़ के कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है वो आपको बोल दे कि नहीं सब ठीक है एंड कॉन्वर्जेशन वहाँ बंद हो जाए, बट अगर आप ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशंस या कॉन्वर्जेशन पॉइंट्स लोगों को देंगे तो देयर आर चांसेस कि वो आपसे रिटर्न में कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे। इसके अलावा जब कोई मुझे ग्रीट करता है और मुझसे पूछता है कि मैं कैसा हूँ या और कैसा चल रहा है, तो मैं नॉर्मल सड़ा सा जवाब देने की जगह मैं अगेन अपने इमोशंस आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आज कैसा चल रहा है या क्या हाल चाल है, तो मैं उससे बताता हूँ कि अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज मैं सुबह जिम भी चला गया और मेरा सारा काम भी निपट गया है। या फिर अगर कोई मेरे लिए बहुत स्ट्रेस्ड वाला दिन रहता है तो और कोई मुझसे पूछता है कि और कैसा चल रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ यार आज थोड़ा बिजी डे है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन वही मौके मैं सामने वाले को देता हूँ कि अगर वो चाह रहा है मुझसे बात करना तो उसके पास कन्वर्जेशन आगे बढ़ाने के मौके रहे। पर एक चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने की वो ये है कि ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें। अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं या पूछते हैं कि क्या हाल है, तो वो जनरली आपको अपनी प्रॉब्लम्स या उनको क्या तकलीफ है ये सब बताने लग जाते हैं। एंड आई वुड से कि डू नॉट बी द आई हैव अ प्रॉब्लम गाय या आई हैव अ प्रॉब्लम पर्सन या गर्ल या वॉट एवर,
क्योंकि कोई भी नेगेटिव लोगों से बात करना नहीं चाहता। वो एक बार आपसे बात कर लेंगे पर उसके बाद आपके इंटरेक्शंस कभी अच्छे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ टाइम एंड प्लेस फॉर दैट। अगर आप हर इंटरेक्शन में लोगों को सिर्फ कंप्लेंट बताते हैं तो एक पॉइंट आएगा जब वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आप भी ऐसे लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो डू नॉट बी द प्रॉब्लम पर्सन, बी द पॉजिटिव पर्सन कि जिससे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा वल्नरेबल रहता है, जो हमेशा ओपन रहता है अच्छे कॉन्वर्जेशन के लिए। किसी को भी सॉफ्ट स्टोरीज सुनना पसंद नहीं है। हम सभी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं और इसलिए हम देखेंगे कि जो पर्सन पॉजिटिव होता है उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ज़्यादा लोग बात करना चाहते हैं। उसके कंपैरिजन में जो इंसान हमेशा रोता ही रहता है, लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, वो उसके साथ कन्वर्जेशंस छोटे करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी दुख भरी कहानियाँ उनको सुनने का मौका नहीं मिले। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारी सॉफ्ट स्टोरीज़ जब तक रेलिवेंट पर्सन से शेयर नहीं की जा रही हैं तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सी बार लोगों के सामने रोते रहते हैं, बट बहुत जल्दी लोग ये गेज करते रहते हैं कि ये तो पूरे टाइम ही रोता रहता है और फिर अवॉइड करना चालू कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो बी अ पॉजिटिव पर्सन और अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट शेयर करें। सभी को अच्छा लगता है एक ऐसे पर्सन से बात करना जो हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकता है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप चुटकुले सुनाते रहें, बट एक स्माइलिंग फेस और एक पर्सन जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और जो पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहा है, डेफिनेटली ही विल अट्रैक्ट मोर पीपल इन हिज लाइफ एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो नेगेटिव होगा। एंड यू शुड नो कि आपकी स्टोरीज़ क्या है। आपके पास लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी जो आप जनरली लोगों से शेयर करते हैं, जिनके बारे में आप बात करते हैं। अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होकर ऐसी स्टोरीज़ की लिस्ट बना पाएँ जो आपकी टॉप 10 या टॉप 5 स्टोरीज़ हैं, कि जब भी आप किसी से बात करते तो इनमें से 2-3 बात आप हमेशा करते ही हैं, तो इससे आपके पास एक रेडी रेफरेंस होगा कि आपको जब भी नया इंटरेक्शन करना है तो वहाँ पे क्या बात करनी है। ऑफ कोर्स जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी स्टोरीज़ बदल सकती हैं, बट ट्रस्ट योर लाइफ एक्सपीरियंस टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज़। आप अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, करंट वर्क के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बना सकते हैं जो आप अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। और वैसे भी किसी भी स्टोरी में सिर्फ 3 सिंपल पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ 3 सिंगल सेंटेंसेस में भी लिखे जा सकते हैं, अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ़नी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं तो आप स्टोरीज़ को जैसी हैं वैसी की वैसी बता सकते हैं, बट हैव सम स्टोरीज टू टेल पीपल, ताकि आपके पास एक रेडी आर्मर रहे जिसमें आप उठा के चीज़ें बता सकते हैं लोगों को। क्योंकि आपने प्रिपरेशन की बात करी, मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों के पास उनका इंट्रो भी नहीं होता है। जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, तो मोस्टली उनके जवाब उनके एजुकेशन या उनके वर्क से रिलेटेड होते हैं और वहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं। बट यू आर वे बिगर देन योर वर्क और योर एजुकेशन। तो आपके पास एक रेडी इंट्रो तैयार होना चाहिए जहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करना अच्छा लगता है, आप टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, जो आपके पूरे पर्सोना को डिफाइन करती हैं। और आप उस पूरी आइटनरी में से या उस पूरी लिस्ट में से पर्सन के अकॉर्डिंग जिससे आप बात कर रहे हैं चीज़ें निकाल के बता पाएँ। कभी भी आपका इंट्रो सिर्फ आपके वर्क तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन जैसा कि हमने पहले कहा था कि आपको मल्टीपल थ्रेड्स देनी पड़ेंगी लोगों को जिस पे आपसे वो इंटरेक्ट कर सके। अगर आपका वर्क ही आपकी कंप्लीट लाइफ है, कम अक्रॉस एज अ वेरी बोरिंग पर्सन, और आप कभी अपने लाइक माइंडेड पीपल से मिल नहीं पाएंगे जो आपके इंटरेस्ट शेयर करते हैं। सो अपने इंटरेस्ट को अपने इंट्रो का पार्ट हमेशा बना के रखिए। और वैसे भी अगर द ओनली थिंग यू कैन टॉक अबाउट इज़ योर वर्क, तो इसका मतलब आप उन लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट शेयर करते हैं। इसलिए भी मुझे लगता है कि यू शुड गो टू प्लेसेस जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सेम इंटरेस्ट वाले हैं जो आपका इंटरेस्ट है। जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि वंस यूर आउट ऑफ कॉलेज तो आपके पास कोई कॉमन रीज़न नहीं रहता लोगों से बात करने का। तो वर्क इज़ वन थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट विद पीपल हु आर अराउंड यू जब आप काम करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जैसे कि थिएटर या फिर म्यूज़िक या सिनेमा फॉर दैट मैटर, तो आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि कॉमन रीजंस जैसे ही मिल जाएंगे तो बात करना उतना आसान हो जाता है। इसमें एफर्ट बहुत लगता है, डज नॉट मैटर आप कौन सी सिटी में हैं, कहीं भी जाके एक नए ग्रुप में बात करना बोलना मुश्किल होता है। बट अगेन इट कम्स डाउन टू हाउ मच डज इट मैटर टू यू। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरे लिए कोवर्किंग स्पेस में आना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वेयर आई वॉज। चर्चिल के साथ मैं ऑफिस में बैठता था और आई रियली डिड नॉट नीड एनी अदर पर्सन इन माई लाइफ, बट फिर भी आई मूव टू अ कोवर्किंग स्पेस थैंक्स टू चर्चिल, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि लाइफ में ये चीज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे आई एम एबल टू मीट मोर पीपल। इसके अलावा इन दैट कोवर्किंग स्पेस आई केम अप विद द आइडिया कि हमने एक मंथली चाय पे चर्चा कराना शुरू किया, विच वॉज अ वे फॉर ऑल द पीपल टू मीट टुगेदर।
नाउ एज एन इंट्रोवर्ट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, पर अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ मच डज इट मैटर टू यू? यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई। पहला तो आप कोवर्किंग में मूव हुए, और दूसरा चाय पे चर्चा इवेंट ऑर्गेनाइज करना। अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आप ग्रो कर सके। अगर आप अपने शेल में रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, और अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे डिटोरिएट होने लग जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कोई चीज़ चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे आप स्ट्रेच करते जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा कि कंसेंट्रिक सर्कल आपका कंफर्ट जोन का बड़ा होता जा रहा है, एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ जो मुझे लगता है अपनी पीपल स्किल इंप्रूव करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, वो है लोगों का नाम याद रखना। हमने एक कंप्लीट एपिसोड, जो कि एपिसोड 15 था, इसी पे डेडिकेट किया था कि आप कैसे लोगों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। मुझे पर्सनली लोगों का नाम याद रखने से बड़े फ़ायदे हुए हैं। देयर इज़ अ स्टोर इन डीबी मॉल, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ पे एक रेयर रैबिट करके शॉप है जहाँ से मैं मोस्टली अपने कपड़े या अपैरल्स लेता हूँ। और क्योंकि मुझे वहाँ पे जो बंदा है वो सेल करता है, उसका नाम पता है, तो मुझे बहुत सारे फेवर्स पास ऑन कर देता है। कई बार सेल चालू होने से पहले वो मुझे फ़ोन कर देता है, कई बार सेल ख़त्म होने के बाद भी मुझे वही 50% डिस्काउंट दे देता है जो नॉर्मली वो दूसरे कस्टमर्स को नहीं दे रहा है। तो जस्ट बिकॉज मुझे उसका नाम पता है और मैं उसे हमेशा उसके नाम से ग्रीट करता हूँ और पॉजिटिवली स्माइल से ग्रीट करता हूँ, तो वो ही गोज़ एन एक्स्ट्रा माइल टू सर्व मी बेटर। तो इस तरह से लोगों का नाम याद रखना कई बार काफ़ी यील्डिंग हो जाता है। बेसिकली आप लोगों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उससे पता चलता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आपकी पीपल स्किल बेटर हो, तो यू कैन थिंक अबाउट इन दिस वे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लोगों के साथ बहुत अच्छा है या जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो पर्सन कैसा होगा, वो किस तरह से बातें करेगा, वो किस तरह से हेलो बोलेगा, वो क्या क्या चीज़ें करेगा। जैसे कि नाम याद रखना इज़ अ वेरी सिंपल पीपल स्किल जो बड़े बड़े लीडर्स में होती है। दे रिमेंबर नेम्स एंड दैट्स वाई दे आर रिस्पेक्टेड एज वेल। तो इस टाइप की चीज़ें आप अपने बारे में सोच सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक सेटिंग अ गोल एंड देन थिंकिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू बी समवन जिसको लोग याद रखते हैं, जो लोगों के साथ अच्छा है, तो यू कैन थिंक अबाउट कि लोगों के साथ जो लोग अच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड फिर उसमें से आप अपने कुछ ऑप्शंस, कुछ करने के तरीके निकाल सकते हैं। जो लोग लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं उनमें एक और क्वालिटी बहुत कॉन्स्टेंटली होती है, वो सभी बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप सामने वाले को बोलने की अपॉर्चुनिटी देंगे उसको उतना इम्पॉर्टेंट फील होगा। तो जब आप नए लोगों से बात करते हैं या दूसरे लोगों से बात करते हैं तो मेक श्योर कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर पाएँ, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आप उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछिए, आप उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, और जैसे जैसे आप ये बातें करेंगे वो आपको पसंद करने लगेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि बीइंग अ गुड लिसनर डज नॉट मीन कि आप सिर्फ सुनते ही जा रहे हैं। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और सिर्फ वो ही बोल रहा है एंड यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, तो इट्स अ वन वे कॉन्वर्जेशन एंड यू आर जस्ट अ पैसिव लिसनर। और एज अ पैसिव लिसनर आपका किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट, किसी से भी कोई रिलेशनशिप बनेगा नहीं। तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्पीक अप करें, यानी कि आपको जो लगता है, आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो थॉट्स हैं किसी चीज़ के बारे में, जब सामने वाला अपने थॉट्स रख रहा है तो उसके साथ साथ अपनी स्टोरीज, अपने थॉट्स रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास कोई रिलेटेबल या डायरेक्टली रिलेटेड थॉट या कमेंट ना हो। जैसे कि अक्सर जब लोग पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। तो अगर आपके पास डायरेक्टली कुछ कहने के लिए नहीं है तो आप बीच बीच में क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कर सकते हैं या किसी का किसी चीज़ पे ओपिनियन पूछ सकते हैं। हर इंटरैक्शन में देयर शुड बी टू पीपल टॉकिंग। तो आप अच्छे लिसनर होंगे, इसका मतलब है कि आप अच्छे से सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। सो ये एक याद रखने की बात है। यहाँ पे ये जानना कि आप जेन्युइनली किसी पर्सन में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो दिखता है। अगर कोई इंसान बात कर रहा है और आप ध्यान से उसे सुनेंगे और अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ काउंटर क्वेश्चन ज़रूर होगा उससे पूछने के लिए। वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है तो आप इंटरेस्ट शो करके उसकी अपब्रिंगिंग वाली प्लेस के बारे में, वहाँ पे क्या अच्छा है, उसने चाइल्डहुड में अच्छा क्या किया था, इस तरह के बहुत सारे रैंडम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप कोई ऐसे स्पोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं जो उसने खेला है पर आप नहीं खेलते थे, तो आप जनरली उसके रूल्स या वो कैसे खेला करते थे या वो क्या किया करते थे ये पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे आप जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें पूछने के लिए और शेयर करने के लिए आने लग जाती हैं। एक और चीज़ जो इंटरैक्शंस को अच्छा बनाती है वो है कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप नए लोगों से बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट देना या उनको कॉम्प्लीमेंट करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है उनसे बात करने का। कॉम्प्लीमेंट्स और थैंक यू तो हमेशा ही अच्छे होते हैं।
हमने शायद एपिसोड 21 में कॉम्प्लीमेंट्स देने और रिसीव करने पे ही बात की थी, तो अगर किसी को उसके बारे में और डिटेल्स जाननी हो तो वो उस एपिसोड को रेफ़र कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है एक और पीपल स्किल जो लोगों को होनी चाहिए वो है बी अ मैन और वुमेन ऑफ योर ओन वर्ड्स। जब आप किसी को नया नया जानते हैं तो उनके पास बहुत कम चीज़ें होती हैं आपको जज करने के लिए, और अगर आप कोई चीज़ कमिट करते हैं और उस पर डिलीवर नहीं करते हैं तो आपका एक बहुत ही नेगेटिव पर्सोना बन के आता है। आप बतौलेबाज या नॉर्मल ऐवे ही पर्सन के रूप में आप अपने आप को शोकेस करते हैं जब आप कुछ कमिट करते हैं और फिर डिलीवर नहीं करते हैं। ये कमिटमेंट इतना भी हो सकता है कि आपने कोई टाइम दिया है और आप 20 मिनट लेट पहुँचे, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप वही चीज़ें कमिट करें जिन पे आप डिलीवर कर सकते हैं। और इन केस आपने कुछ कमिट किया है और आप उस पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हें इन्फॉर्म करें और अपोलोजाइज़ करें कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और अपन ये चीज़ बाद में भी कर सकते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं कॉन्वर्जेशन में कि मैं देख के बताता हूँ, मैं बाद में आता हूँ, या मैं इस वक्त बात करूँगा, या मैं फाइंड आउट करता हूँ देन आई विल गेट बैक टू, या मैं दोस्तों से पूछता हूँ फिर बताता हूँ। एंड फॉर सम रीज़न हम इन चीज़ों पे फॉलो अप नहीं करते। मुझे लगता है कि जितनी बार आप ये करते हैं लोगों को हैबिट हो जाती है कि आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नो मैटर व्हाट दे टॉक अबाउट यू विल नेवर गेट बैक टू देम। भले उनको आपसे काम है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने कोई बात कही है तो आपकी बात में वजन होना चाहिए एंड यू शुड गेट बैक टू देम वेदर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम और नॉट। और मुझे लगता है कि हम लोग हाँ बोलने में बहुत जल्दी करते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल किया है, भले ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आंसर होता है येस, और हम येस कर देते हैं और फिर सोचते हैं अरे ये तो हमने काम अपने सर पे ले लिया। तो बी वेरी वेरी कि हम किस चीज़ों को हाँ कर रहे हैं और हम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेक श्योर कि आप उन पर डिलीवर करें। क्या होता है कि हम सबके अंदर ना एक पीपल प्लीजर होता ही है जो किसी को भी बुरा फील नहीं कराना चाहता, और किसी भी चीज़ के लिए येस कहना इज़ द ईजिएस्ट वे कि सामने वाले को आपके साथ अच्छा लगेगा। पर मैंने देखा है कि इस चीज़ से बचने के लिए आप कह सकते हो कि लेट मी थिंक अबाउट इट, या मैं सोच के बताता हूँ। इस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे दो चीज़ें होंगी। सामने वाले को समझ में आएगा कि इस बारे में आप कुछ तो ध्यान देंगे, एंड सेकंड इट विल गिव यू टाइम कि आप सोच पाएँ कि आप ये चीज़ डिलीवर कर सकते हैं नहीं। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली जैसा हम जस्ट पहले बात कर रहे थे, फॉलो अप ज़रूर करो और ये उनको ज़रूर बताओ कि वेदर यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर इट और नॉट गोइंग फॉर इट, बट फॉलो अप करके आप उस पूरे सर्कल को कंप्लीट करो। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि हर इंसान इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जब आप अपनी पीपल स्किल इंप्रूव करने की जर्नी पे जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, पर हर इंसान सेम अटेंशन और सेम टाइम डिजर्व नहीं करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर दिन में 30 घंटे होते हैं और आपके पास भी लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आप किससे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपने नए लोगों से मिलने की जर्नी स्टार्ट की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लोगों से मिले और हर लोगों से बात करें। मेक श्योर कि आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें, और अगर वो अपने आप को वर्दी प्रूव करते हैं तभी उनके साथ वो रिलेशनशिप की जर्नी आगे बढ़ाएं। अनलिमिटेड डेटा और फास्ट इंटरनेट डेटा स्पीड सिर्फ जियो पे ही मिलती है, ये आपके पास नहीं है, आपके दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से काटे मत, पर उनसे अपना इंटरेक्शन लिमिट करिए जो आपकी एनर्जी लेते हैं और रिटर्न में आपको कुछ नहीं देते। एंड दैट वे आपके पास समय रहेगा नए लोगों से मिलने का, उन लोगों से बात करने का जिनसे आप सच में बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का सैंपल लीजिए, उनमें से कुछ अच्छे लोग चूज़ कीजिए और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को, या जो रिलेशनशिप्स आपने चालू किए हैं उनको कैसे नर्चर कर सकते हैं, उन्हें कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में सुनना है तो डू ट्यून इन नेक्स्ट वीक। With that, let's come to the next section of our episode, and that is exercise of the week. इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रो प्रिपेयर करें। हम ये नहीं चाहते कि आप एक पैराग्राफ लिखें जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन लोगों को वही चीज़ सुनाएं जब भी आप उनसे मिले। रादर देन डैट आप अपने बारे में ट्रेट्स लिखें। आप कौन हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस तरह की मूवीज़ देखते हैं, या अपने बारे में हर वो चीज़ जो आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करती है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसमें हो सकता है आप अपनी एजुकेशन लिखें, हो सकता है आप अपना काम लिखें, हो सकता है आप अपने इंटरेस्ट, हॉबीज़ ये सब लिखें। कुड बी एनीथिंग, एज लॉन्ग एज इट इज़ समथिंग जो आप अपने बारे में किसी को बताना चाहेंगे, आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ द लिस्ट इज़ कि जब आपको अगली बार इंट्रो देना होगा तो आपको लिस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं, पर आपको पता होगा कि कौन कौन सी 3, 4, 5 चीज़ें आप किसी से बोल सकते हैं अपने बारे में। और ये ध्यान रखना भी कि जिस भी इंसान से आप मिलते हैं, हर इंसान सेम इंट्रो डिज़र्व नहीं करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में मिल रहे हैं तो आप अपनी हॉबीज़ शेयर करने नहीं जाएंगे, बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल कैंपिंग पे गए हुए हैं और वहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, बट हम अपना वर्क ही डिफ़ाइन करते रह जाते हैं। मुझे याद है मैं एक ट्रैकिंग इवेंट में गया था
और वहाँ पे सबका इंट्रो हो रहा था। करीब 40-50 लोग एक सर्कल में खड़े थे और लोग अपना इंट्रो दे रहे थे और मैं लाइन की स्टार्टिंग में ही था। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना नाम बताया, अपना वर्क बताया और मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है। और जैसे जैसे वो सर्कल आगे बढ़ता जा रहा था, मैंने नोटिस किया कि लोग अपनी हॉबीज़, लोग जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं उस बारे में, उनको क्या करना पसंद है, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और ये सब चीज़ें शेयर कर रहे थे। उस चीज़ से मुझे आइडिया आया कि मेरे पास भी एक रेडी लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें लिस्ट डाउन करूँ जो मैं अपने बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा नई जगहों पे बेटर इंट्रो देने की। और कुछ चीज़ें आप एज अ फन थिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जब मैं अपना फ़ोन नंबर दिया करता हूँ लोगों को, पहले देता था, तो आई यूज़ टू स्पीक इट इन अ सर्टेन वे। मेरा नंबर था 9724151690। ओरिजिनली मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मुझे नंबर याद रखना था, बट दिस यूनिक वे ऑफ टेलिंग माई नंबर बिकेम एन आइडेंटिटी। तो जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था, इट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी कि मैं ये बात बोलता था, लोग उसको पसंद करते थे और मुझे याद रखते थे। और अगर कोई लिस्टनर सोच के सागर को स्पैम कॉल करने की सोच रहा है तो वो नंबर अब चेंज हो चुका है, तो उस पर कॉल करेंगे तो आपको कोई दूसरा पर्सन मिलेगा, सो प्लीज़ उसे स्पैम मत कीजिए। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। हम अपने सारे लिसनर्स को बोलना चाहते हैं कि वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू। आपका फीडबैक, आपका कमेंट, आपका सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। और वो हम तक पहुंचाने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट इन टू contact@thegoodtalk.in। थैंक यू वंस अगेन फॉर द लव यू हैव शोन ओवर द पीरियड ऑफ 25 एपिसोड्स। वी एक्सपेक्ट कि आप ये पॉडकास्ट और भी लोगों से शेयर करेंगे। उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप पे इसे सुन सकेंगे। With that, we come to an end of this 25th episode of the Good Talk podcast. Again, thank you very much, listeners. We are your hosts. This is Sagar. और मैं हूँ चर्चल। Saying bye-bye. बाय बाय।